हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज हम क्लास 12 से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ में इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखो, पिछली वीडियो में हमने एक्सियल पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। आज हम इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखो, वैसे नेट चार्ज एक डाइपोल का ज़ीरो होता है, लेकिन फिर भी दो चार्जेज हैं इस पर। इस चार्ज की वजह से भी यहाँ कुछ फील्ड बनेगी, इस चार्ज की वजह से भी यहाँ कुछ फील्ड बनेगी। वो फील्ड हम निकालेंगे। देखो कितनी आएगी। ये नेगेटिव चार्ज है। यहाँ अगर हम पी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखें तो ये नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसकी वजह से जो फील्ड बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी। इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम यहाँ। देखो, पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से जो फील्ड बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी। इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। नेगेटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम रख लेते हैं E1 और पॉजिटिव चार्ज वाली का रख लेते हैं E2। ये डाइपोल का सेंटर है जो कि O है। ये A डिस्टेंस, ये भी A डिस्टेंस है। ये इक्वेटोरियल पॉइंट जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसकी और सेंटर ऑफ डाइपोल की डिस्टेंस है R यूनिट मान ली हमने इसकी। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ये इसका हाइपोटेन्यूज है। ये R² प्लस A² अंडर रूट, ऐसे ही R² प्लस A² अंडर रूट इतना होगा, क्योंकि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर और अंडर रूट ये होता है हाइपोटेन्यूज। सेम हेयर। अब निकालनी है हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। डायरेक्शन हमने निकाल ली है, तो E1 जो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इसको लिख लेते हैं ड्यू टू माइनस Q, और जो E2 का मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे वो है ड्यू टू प्लस Q। देखो E1 कितना आएगा, ये फार्मूला याद है क्योंकि KQ/R²। R है देखो A और P के बीच की डिस्टेंस, R² प्लस A², ये अंडर रूट और इसका स्क्वेयर, ये आ जाएगा KQ/R² प्लस A² का, ये आ गया E1। E2 निकालो। E2 का मैग्नीट्यूड देखो KQ/R² प्लस A², ये डिस्टेंस प्लस Q और P के बीच की डिस्टेंस R² प्लस A² का अंडर रूट, और फॉर्मूले में स्क्वेयर है तो ये स्क्वेयर कर दिया, स्क्वेयर से फिर अंडर रूट कैंसिल, KQ/R² प्लस A²। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं E1 का मैग्नीट्यूड बराबर है E2 का मैग्नीट्यूड। देखो अब डायरेक्शंस देखो, इसमें मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल भी थीटा बनेगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये भी थीटा होगा। तो जो E1 बनी है ये डायरेक्शन E1 की है, थीटा की डायरेक्शन में बनेगा E1 कोस थीटा। ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्लास 11th में सीखा था हमने। यहाँ देखो इसके परपेंडिकुलर E1 कोस थीटा के बनेगा E1 साइन थीटा। ऐसे ही अगर ये एंगल थीटा है तो इसके कोरस्पोंडिंग एंगल ये भी एंगल थीटा होगा, और इसी थीटा की डायरेक्शन में बनेगा E2 कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर बनेगा E2 साइन थीटा। देखो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो एक बार E1 और E2 साइन थीटा को देखेंगे। E1 साइन थीटा और E2 कोस थीटा, नहीं E2 साइन थीटा। अगर E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये दोनों चीज़ें भी आपस में बराबर होंगी, यानी कि E1 साइन थीटा बराबर है E2 साइन थीटा के। यहाँ देखो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
E1 cos थीटा और E2 cos थीटा सेम मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको E से डिनोट कर लेते हैं, वो आएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये मैग्नीट्यूड E1 और E2 बराबर हैं तो इनको लिख सकते हैं 2E1 या फिर 2E2 cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ये आ गया E का मैग्नीट्यूड। इसको कैलकुलेट करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है E इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा। तो 2 मल्टीप्लाई E1 निकाल रखा KQ/R² प्लस A² मल्टीप्लाई कोस थीटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो ये थीटा है और ये इसका बेस है इस राइट एंगल ट्रायंगल का। यहाँ से बेस A/हाइपोटेन्यूज R² प्लस A² अंडर रूट, ये आ गया कोस थीटा। इस ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। देखो अब कोस थीटा पुट करते हैं A/R² प्लस A² अंडर रूट, तो E इज इक्वल टू 2KQ A/R² प्लस A²। ये पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ 1/2 पावर है, तो दोनों ऐड होके पावर होगी 3/2। E इज इक्वल टू 2A मल्टीप्लाई Q, ये बनता है P, और KP/R² प्लस A² की पावर होगी 3/2। अब हमें सिर्फ डायरेक्शन निकालनी है, या फिर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे KP/R² प्लस A² की पावर 3/2। देखो E की डायरेक्शन क्या आई है, ये E की डायरेक्शन है, इस तरफ जो नेट E आया है अपना ये इधर की तरफ है। P की डायरेक्शन माइनस से प्लस माइनस Q, ये E है तो और ये P है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर हम माइनस साइन यूज़ कर लेते हैं। ये आया है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जो कि डाइपोल का एक इक्वेटोरियल पॉइंट था। इसमें हम स्पेशल केस ले सकते हैं जब A लेस देन हो R से। जब R से A की वैल्यू बहुत छोटी हो तो क्या स्पेशल केस, देखो जब A की वैल्यू R से बहुत छोटी हो तो A को नेगलेक्ट कर सकते हैं, A² और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। E इज इक्वल टू माइनस KP/R², इसकी पावर 3/2, ये बनेगा E इज इक्वल टू माइनस KP/R³। सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो इसका ऐसे लिख सकते हैं KP/R³। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल सेंटर ऑफ डाइपोल एंड द पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ ये क्यूब के इन्वर्स रिलेशन में है और पॉइंट चार्ज के स्क्वायर के इन्वर्स रिलेशन में है। यही बात हमने उसमें निकाली थी जब E ड्यू टू एक्सियल पॉइंट निकाला। अब एक्सियल पॉइंट में और इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या रिलेशन है, देखो E एक्सियल को अगर हम E इक्वेटोरियल से डिवाइड करें तो कितना आएगा। देखो एक्सियल तो आया था 2KP/R³ और इक्वेटोरियल आया है KP/R³। ये कैंसिल हो गया है, यहाँ सिर्फ 2 बचता है। ये इन दोनों में एक रिलेशन है, आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको निकाल भी सकते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, और उससे अगली में हम एक यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।